वहां 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ढेर लगा हुआ था, लेकिन वह उन्हें बस देखती ही रह गई और एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं कर पाई। इससे भी बुरा यह था कि इन नोटों को काटकर खेत में प्याज के लिए खाद के रूप में भेजना था। कारण सीधा सा था, ये सभी फटे पुराने नोट थे। $1 लाख मासिक वेतन पाने वाली सोफी को इन पुराने नोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। हर दिन उसके लिए किसी खतरे से कम नहीं था, लेकिन भाग्य का कोई भरोसा नहीं था और दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था। कारखाने की नोट काटने वाली मशीन अचानक खराब हो गई और प्रबंधक माइक ने एक मरम्मत करने वाले को बुलाया, लेकिन उसे पता चला कि मरम्मत में बहुत समय लगेगा। मरम्मत के दौरान बैकअप बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। इससे भी अजीब बात यह थी कि फोन, जो पहले कभी खराब नहीं हुआ था, अचानक सिग्नल खो बैठा, जिसके कारण उसे खुद एक तकनीशियन से संपर्क करना पड़ा। सोफी को बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मानो उसे किसी भयानक घटना का पूर्वाभास हो गया हो। उसने चुपके से तिजोरी का संयोजन बदल दिया और अपने टैबलेट को धातु के कबाड़ के ढेर में छिपा दिया। यह देखने में साधारण सा ऑपरेशन एक चौंकाने वाली हत्या की साजिश का कारण बना। सोफी के फैक्ट्री से निकलते ही सुरक्षा गार्ड एक संदिग्ध वैन से पूछताछ कर रहा था। तभी अगले ही पल फैक्ट्री का गेट अपने आप खुल गया। अंदर मौजूद गार्डों ने अलार्म बजा दिया और समय पाने के लिए गोलियां चलाईं, लेकिन लुटेरे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। एक स्टन ग्रेनेड ने हमला किया और प्रवेश द्वार पर मौजूद सभी गार्ड मारे गए। तिजोरी को तुरंत बंद कर दिया गया और पूरी तरह से हथियारों से लैस गार्ड तैयार खड़े थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किले को अक्सर अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। सुरक्षा प्रमुख सांग बियाओ ने उन्हें धोखा दिया था और बाहर से अचानक हमला कर दिया था। उन्होंने जिस मरम्मत करने वाले को काम पर रखा था, वह असल में सांग बियाओ द्वारा नियुक्त एक हैकर था। पता चला कि एक अभूतपूर्व तूफान पूरे शहर में तबाही मचाने वाला था। सुई चाओ फैक्ट्री अलग-थलग और असहाय हो जाएगी, जो उन्हें लूटने का सुनहरा मौका होगा। तिजोरी का दरवाजा खोलते ही 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर उनकी मुट्ठी में होंगे। हालांकि दरवाजा खोलते ही वे यह देखकर दंग रह गए कि पहले से पता लगाया गया पासवर्ड बेकार था। पासवर्ड को दोबारा समझने में 5 घंटे लग गए, जिससे पता चला कि पासवर्ड बदल दिया गया था। संग बियाओ का रक्तचाप बढ़ गया और उसने सोफी से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। माइक के पास कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी बीच सोफी को जॉन मिल गया, जो पहले ही प्रवेश द्वार पर वापस आ चुका था। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वह जांच करने के लिए बाहर निकला, तभी अंधेरे में छिपे बदमाशों ने उसे निशाना बना लिया। जॉन ने खतरे की परवाह किए बिना सोफी को भागने में मदद करने के लिए दरवाजे का इस्तेमाल किया। जैसे ही वे भागने वाले थे, एक हैकर ने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में सेंध लगा दी। सोफी के जाने को छिपाने के चक्कर में जॉन पकड़ा गया। थकीहारी सोफी को जल्दी से एक दीवार के पीछे धकेल दिया गया, जहां स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी हो रही थी और हिलने डुलने का कोई मौका नहीं था। जब वह हताश था, तभी विल, जो अपने भाई जॉन को ढूंढ रहा था, उसकी मदद के लिए आ गया। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और शेरिफ को स्थिति की सूचना दी, इस उम्मीद में कि वह मदद जुटा सके। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल शेरिफ उन पर बंदूक तान देगा। एक खतरे से बचकर दूसरे में फंसने के बाद सोफी के पास अपना हथियार नीचे रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी आज्ञाकारिता देखकर शेरिफ ने उसे खतरा नहीं समझा। उसी लापरवाही में सोफी अचानक उछला और पिस्तौल उठा ली। विल ने मौके का फायदा उठाकर शेरिफ को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और दोनों ने अपनी बेहतरीन टीमवर्क से पुलिस स्टेशन से बाल बाल बच निकले। उनका इनाम उनके हाथ से फिसल गया। तूफान से बेखबर नाराज शेरिफ का मन कर रहा था कि काश वह किसी पेट्रोल पंप पर पैर रख देता। तेज रफ्तार पीछा करने में सोफी का गोला बारूद जल्दी ही खत्म हो गया। बचने के लिए विल के पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
इसी बीच आर्थर ने जॉन को धमकी दी और कहा कि वह जनरेटर जल्दी ठीक करे, वरना वह बेरहमी से पेश आएगा। जॉन लड़खड़ाते हुए उठा और फिर से सुस्ती दिखाने लगा। इसी क्षण सुसान ने पाया कि पूरे शहर में कहीं भी सेल फोन का सिग्नल नहीं था, सिवाय आतंकवादियों के बीच संचार के। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने विशेष उपयोग के लिए एक अलग सिग्नल सर्वर स्थापित किया होगा। जोएल ने विश्लेषण किया कि केवल एक उपग्रह टावर ही इतने व्यापक नेटवर्क व्यवधान का कारण बन सकता है। जोएल के पास कई उपयोगी उपकरण थे।